नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का ट्रायंगल्स त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर अपने को ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं और अपने को एंगल एक्स पता करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये पी क्यू है 4.2 का डबल जो है वो 8.4 है। यहाँ पे 3√3 सेंटीमीटर है। इसका डबल ये वाली ये है 6√3, 7 2 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल का डबल है, या फिर अपन इनका रेशो निकाल करके देखें तो यहाँ पे पहले मैंने लिया पी क्यू अपॉन इसका डबल ये है तो पी क्यू अपॉन वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन वाई जेड का रेशो निकाला तो ये 4.2 डिवाइडेड बाय 8.4, तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशो आया वो 1/2 आया। फिर मैंने लिया इसका डबल ये है तो पी आर अपॉन एक्स जेड। ठीक है, पी आर अपॉन एक्स जेड, इन दोनों का जो रेशो आया यहाँ पे 1/2 आया। लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के अंदर पी कॉमन है। ठीक है, और इन दोनों में जेड कॉमन है। ठीक है, तो पी का जो सिमिलर वर्टेक्स होगा या पी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो होगा वो जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी पहले लिखा है तो पी का जो सिमिलर वर्टेक्स है या कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो जेड, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे जेड वाई। ठीक है, यहाँ पे भी अपन लिखेंगे जेड एक्स। तो पी का जो सिमिलर वर्टेक्स है वो जेड है, क्यू का सिमिलर वर्टेक्स वाई है। ठीक है, और आर का जो सिमिलर वर्टेक्स या कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है वो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा, फिर अपन ने लिखा यहाँ पे ये क्यू आर तो क्यू आर का क्यू का जो सिमिलर वर्टेक्स है वो वाई है, तो इसको अपन एक्स वाई ना लिख करके क्या लिखेंगे वाई एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वाई है और आर का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक्स है, तो इसको एक्स वाई ना लिख करके वाई एक्स लिखेंगे, इसका ध्यान रखना। तो अपन ने देखा कि इनका रेशो जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो है वो इक्वल है, तो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है। तो यहाँ पे जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो होता है वो इक्वल होता है तो बाय एस क्राइटेरिया की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, अब पी का सिमिलर वर्टेक्स जो है वो जेड है, क्यू का सिमिलर वर्टेक्स वाई है और आर का जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो एक्स है। ठीक है, तो अपने को एंगल एक्स पता करना है, तो यहाँ पे एक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है या सिमिलर वर्टेक्स है वो आर है, तो अपने को एंगल एक्स पता करना है। तो एंगल ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो एंगल एक्स जो होगा वो इक्वल होगा एंगल आर के, तो अपने को एंगल आर पता करना है। ठीक है, एंगल आर पता करने के बाद यहाँ पे एंगल आर यहाँ पे दे रखा है, तो अपने को एंगल पी जो दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है, एंगल क्यू जो है वो 70 डिग्री का दे रखा है और एंगल आर पता करना है। तो अपने को पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अपन करेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से। फिर एंगल पी की जो वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, एंगल क्यू की वैल्यू 70 डिग्री, एंगल आर की वैल्यू पता करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो ये 130 डिग्री हो गया, 130 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको अपन प्लस मानेंगे, ये इधर ट्रांसपोज होकर के प्रतिस्थापित होकर के माइनस में हो जाएगा। फिर 180 में से 130 को माइनस करेंगे अपन तो यहाँ पे बचेगा एंगल आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 50 डिग्री हो जाएगी और एंगल एक्स इक्वल है एंगल आर के, तो 10 एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल एक्स जो हो जाएगा वो 50 डिग्री का हो जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।